Hello bachcho, let's read this question. The question says, the thin rod shown below has mass m and length L. A force F acts at one end as shown, and the rod is free to rotate about the other end in the plane of force. Initial angular acceleration of the rod is. तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया हमारे पास एक रॉड है जो कि एक पॉइंट पे हिंज किया गया है जो कि फ्री टू रोटेट है उस पॉइंट पे, और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे है। रॉड का लेंथ है, मास m है। तो हमें जो इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो ये है, जो हमारा टॉर्क होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर आर टॉर्क वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो आर हमारा क्या होता है, जिस एक्सिस के अलावा हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस एक्सिस के अलावा हमारा जो बॉडी रोटेट कर रही है, और जो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जो उस पॉइंट की क्या होती है, पोजीशन वेक्टर। और एफ हमारा क्या होता है, फोर्स। तो अगर हमें बेसिकली टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए तो किसके इक्वल रहेगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो जो हमारा वेक्टर आर है और वेक्टर एफ के बीच का जो एंगल थीटा है, तो इस हमारा वेक्टर टाउ का हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो क्वेश्चन हम देख सकते हैं, हमारा जो आर का जो हमारा मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या है, एल के इक्वल, और जो हमारा फोर्स है वो कुछ 30 डिग्री पे है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा ये वाला एंगल होगा वो हो जाएगा 150 डिग्री। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये हमारा फोर्स है, तो जब हम इसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा एल इंटू हमारा फोर्स इंटू साइन हमारा 150। तो मैग्नीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, साइन 150 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए साइन ऑफ थीटा वैल्यू बताया, साइन पाई माइनस थीटा थीटा होता है, तो साइन ऑफ थीटा वैल्यू हमारी 1/2। तो एल एफ अपॉन 2 हमारी टॉर्क की वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू अल्फा। आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स वन एंड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एफ एल बाई 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वो किसकी इक्वल होगी, हमारा एक एल तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके हो जाएगी एफ बाई एम इंटू एल टाइम्स 3/2। ये हमारी इसकी इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। Now we can see the options. First option is 3/2 f upon ml. Second option is 2/3 f upon ml. Third option is f upon ml, and fourth option is 1/2 f upon ml. So we can clearly see our final answer will be option 1, that is 3/2 f upon ml. Hope you understood it well, and best of luck.